योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम जी। अपना जो सूत्र चल रहा था तस्य हेतु अविद्या, उस पर अपन शुरुआत कर रहे थे। कल जो चर्चा चली थी ना, प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा, ईश्वर को लेकर के और आत्मा को लेकर के। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। तो वो चर्चा, राम कुमार जी। ओ महाराज जी। हाँ जी, स्पष्ट था वो विषय। हमारे जी वो याद नहीं रहते, वो स्पष्ट है। बाकी आप जो बताते हो ना, मैं बता तो पाऊंगा नहीं, बाकी स्पष्ट है। ओम स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। नमस्ते जी। नमस्ते। स्वामी जी ऐसा था कि जैसे घटाकाश है, तो घटाकाश में डंडे घड़े को डंडा बजा तो काश ही काश हो गया, घड़ा खत्म हो गया। ऐसे हमारा जो शरीर है, इसके अंदर ही आत्मा, इसके अंदर ही चित्त, इसी के अंदर ये 23 तत्व जो भी है, तो ये शरीराकाश हुआ। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो एक शरीर बैठा हुआ है कहीं दूसरी जगह, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग है, या उसका चित्त और मेरा चित्त अलग है। हाँ जी। तो इतने दूर का जो स्थान का अंतर है। ये अमेरिका में बैठा है श्रीधारी, में यहाँ बैठा हूँ। अब उसका ये तो ठीक है, उसका चित्त अलग है, मेरा चित्त अलग है। लेकिन जब मेरे शरीराकाश को डंडा बजा तो ये शरीर टूट गया मेरा। तो वो मुझे ये नहीं समझ आया कि ये स्थान का अंतर जितने दूर से, जैसे मैं इस शरीर में बंधा हुआ हूँ, तो शरीर मैं समझा नहीं पा रहा, लेकिन उसमें अंतर कैसे आ गया? मतलब देखो, सारा जो भी अंतर है ना, वो चित्त का है। चित्त अलग अलग है। जैसे एक घड़ा अमेरिका में रखा है, एक घड़ा ब्रिटेन में रखा है, एक घड़ा जो ना पाकिस्तान में रखा है, एक घड़ा आपके एक कमरे में रखा है, एक घड़ा एक कमरे में रखा है ना। अब उसमें आकाश तो भले एक है, लेकिन घड़े अलग अलग हैं। सबका आकार अलग अलग है, सबका जो है ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो सब अलग अलग है। तो जैसी आकार, लंबाई, चौड़ाई, वैसे ही घटाकाश अलग अलग होगा, है ना। और फिर घट टूट जाए तो फिर तो आकाश है ही, आकाश तो आकाश है ही, ठीक है ना। तो आत्मा के रूप से तो भेद देखो ना नहीं है। अच्छा, आत्मा की दृष्टि से देखें तो भेद नहीं है, चाहे अलग अलग मान लो चाहे एक मान लो। ठीक है। अलग अलग मानोगे तो भी ना आत्मा तो एक जैसी है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि वो अपरिणामी है, तो अपरिणामी चीज है ना, वो भी एक जैसी होगी, चेतना तो एक जैसी होगी। ठीक है। और उनको एक मानो तो भी एक, वो तो एक ही फिर तो, है ना। ठीक है। और जो चित्त जो है वो तो अलग अलग है। हाँ, चित्त अलग अलग है। ठीक है। एक बात और है, इस ब्रह्मांड में सबसे प्रमुख कौन है इस समष्टि में? आत्मा ही है स्वामी जी, होना चाहिए महाराज जी। अपनी इस ब्रह्मांड में सबसे मुख्य तो आत्मा ही है ना स्वामी जी। हाँ, 4 स्थान बताए, उसमें 4 स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान पे किसको बिठा दिया? आत्मा को। आत्मा को बिठाया। आत्मा को बिठाया तो बहुत कुछ साधकों ने कल चर्चा करी थी। बोले जी आत्मा की जगह जो जो परमात्मा ऊपर बैठता। तो देखो, एक बात समझने की है, व्यावहारिक बात बता रहा हूं मैं। दर्शन के जो सिद्धांत है, वो उन सिद्धांतों में तो देखो क्या है, वो चीजें बाद में क्लियर होंगी, और कईयों को तो क्लियर हो भी चुकी है, साफ हो चुकी है। लेकिन मैं व्यावहारिक पक्ष में बताता हूँ। हम किसी को महत्व देते हैं तो महत्व क्यों देते हैं? हम अपने से ऊंचे स्थान पर किसी को बिठाते हैं तो क्यों बिठाते हैं? उसके लिए या स्वयं के लिए? स्वयं के लिए बैठाते महाराज जी। स्वयं के लिए ना। स्वयं के लिए। ये पक्का है ना? हाँ जी, हाँ प्रणाम जी। हाँ, स्वयं के लिए समझ। हम दूसरे को ऊंचे आसन पर बिठाते हैं तो स्वयं के लिए बिठाते हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो दूसरे को जो ऊंचे आसन में बिठाया गया है, वो स्वयं को ऊंचे आसन में बिठाने के लिए है। ठीक ठीक है समझ। ठीक नहीं बात सही? जी जी। हम किसी का सम्मान करते हैं तो स्वयं के लिए, अपना कोई प्रयोजन ना हो, अपना कोई प्रयोजन ना हो तो अपना जो है ना, दूसरे को ऊंचा बिठाना या दूसरे को नीचे बिठाना, वो सब खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है समझ। हाँ, ये दर्शन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब जो है ना, परमेश्वर बिल्कुल सही सही बोल रहा हूँ ये बात वास्तव में यथार्थता ऐसा ही होता है। हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो टीटी को महत्व देते हैं, क्यों देते हैं? कि हमारी यात्रा सही से चल जाए, क्योंकि उसके अधीन व्यवस्था चल रही होती है ट्रेन
उसके व्यवस्था से अपने को कोई लेना देना नहीं, अपनी यात्रा सही हो जाए, इसलिए अपन टीटी को महत्व देते हैं। हम रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी यात्रा सही से चल जाए। हाँ जी, है कि नहीं बात सही? मूलतः तो देखा जाए तो यही है ना, यदि ट्रैफिक व्यवस्था सही चल जाए, अपना अपनी यात्रा गड़बड़ हो जाए, तो अपन उस ट्रैफिक नियम का अपने को क्या फायदा? ट्रेन की व्यवस्था को हम बना इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें उसमें यात्रा करनी है। सड़क की व्यवस्था को हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें उसमें यात्रा करनी है। हम अपने घर की व्यवस्था को ठीक रखते हैं इसलिए क्योंकि उस घर में हमें रहना है, दूसरे घर में नहीं रहना, तो वहाँ की व्यवस्था हम ठीक नहीं करना चाहते। और जिस घर में हमारा कोई अपना जाता है या अपना कोई जाता है, तो हम सोचते हैं उस घर की व्यवस्था को हम ठीक करें। ये सब कुछ अपने लिए है। तो वास्तव में अब यदि ये दृष्टिकोण समझ में आ जाए, तो परमात्मा को भी हमने ऊपर क्यों बिठाया है? अपने लिए, है ना। तो मूलतः देखा जाए तो, है ना, दूसरे को आपने बिठा रखा है अपने लिए, पर हैं आप ही ऊपर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं समझ रहा था पूरण जी को ये बात बंद कर दो। नहीं, आपको बोलना है। आपकी तो मैं सुनना चाह रहा था। मैं इतनी देर से आप बोल रहे थे, इसलिए मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा था। हाँ बोलो। बात ये कह रहा हूँ गुरुजी, जो कोई कौन बैठा हो, जिसमें सामर्थ्य है वो अपने आप बैठता है। देखो क्या होता है पूरण जी, जिसमें सामर्थ्य होता है ना, पुलिस वाला, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं बस। नहीं, जैसे पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला यहाँ रोड पे खड़ा है और वो ट्रैफिक नियमों का पालन करवा रहा है, तो उसको बिठाने में 1/125 करोड़ का हिस्सा तो आपका भी है या नहीं है? है या नहीं है, ये बताओ। नहीं, ये तो है गुरुजी, पर यही बात समझने की है। बैठ जाऊं प्रधानमंत्री बन के, हाँ, मोदी जी को थोड़ी बिठाऊंगा मैं। नहीं, आप बैठ जाओगे, आप में बैठने का सामर्थ्य नहीं है, आप में बिठाने का सामर्थ्य है। तो बैठता है, यही बात कर रहा हूं मैं। देखो, आप में बिठाने का सामर्थ्य है। पूरण जी एक बात बताता हूँ मैं। देखो, बैठना तो सभी चाहते हैं, पर बैठने का सामर्थ्य जो होता है ना, वो दूसरे लोग भी प्रदान करते हैं, अपने भीतर भी होता है। पर वास्तव में जब हमने देख लिया कि भैया अपन नहीं बैठ पा रहे हैं, तो फिर किसको बिठाएं? बोले यार राहुल गांधी को बिठा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसको बिठा देंगे तो ये अपना जो है ना, इससे अपना जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विचारधारा, वो ज़्यादा प्रबल अच्छे से रहेगी। हम बिठाते हम इसीलिए हैं, हमें मोदी जी से कोई मतलब नहीं। अल्लाह को नहीं बैठा रखा, अपने ओम को बैठाते हैं। हम मोदी जी को, हमने मोदी जी को केवल मोदी जी के लिए नहीं बिठाया है, मोदी जी को केवल मोदी जी के लिए नहीं बिठाया है। रेलवे पे जो इस व्यवस्था पर लगे हुए हैं, उनको भी हम, वास्तव में हम भी उसमें हिस्सेदार हैं। इस पूरी व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमारा भी एक हिस्सा है, और इस व्यवस्था को इस रूप में लाने में हम भी, है ना, उसमें मतलब सहभागी हैं। और सहभागी इसलिए हैं क्योंकि ये व्यवस्था हमारे अनुकूल है, और प्रतिकूल होगी ना, तो हम धीरे धीरे विरोध करेंगे, और धीरे धीरे विरोध करते हुए बड़े बड़े साम्राज्यों को हटा दिया लोगों ने, तो ये तो साम्राज्य है ही क्या। लेकिन हाँ, समय लगता है। तो मैं तो देखो मूलतः एक बात मानता हूं कि यदि इस जो 4 चीजें बताई, उस 4 चीज में सबसे प्रमुख जो है, सबसे प्रमुख हर चीज में आप ही हैं। ईश्वर की व्यवस्था को आप स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना उससे लाभ दिखाई दे रहा है, और हर चीज में आप ही, मतलब जो भी कुछ है। हाँ अरुण चौधरी जी। नमस्ते स्वामी। नमस्ते जी। हाँ जी स्वामी जी, यहाँ पर जो भी सृष्टि का कार्य हो रहा है, उसमें हमारा योगदान रहता है। मतलब मैं एक्चुअली कल आश्रम में था। हाँ, मुझे काफी कुछ सुनाई भी दिया। हाँ, तो आप बाद में सुन लिया करो ना। पर देखो, सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ हो रहा है तो उसमें हमारा योगदान है। हाँ, उसमें आपका भी योगदान है, उसमें आपका भी योगदान है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें आपका भी योगदान है, दूसरों का भी योगदान है, सबका योगदान है, पर आपका भी योगदान है। स्वामी जी, काफी सारे कार्य हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसमें हमारा योगदान कैसे हो गया स्वामी? देखो एक बात है, कोई व्यक्ति कहीं एक बात अपन ने ना, देखो अभी तक जो चर्चा करी थी, हमें थोड़ी पता है क्या हो रहा है। अभी तक जो चर्चा करी थी, ये तो सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है, हम तो नहीं जान सकते। अरुण जी देख रहा है, हम थोड़ी देख रहे हैं। अरुण जी जी स्वामी जी, मैंने एक बार पहले चर्चा करी थी, उसमें ये बताया था, ये जो धरती है इस रूप में है, ये केवल एक व्यक्ति के कर्माशय का परिणाम है, या इस धरती पर जो भी भोग ले रहे हैं उन सबके कर्माशय का परिणाम है? स्वामी जी, वो तो सबके कर्माशय का परिणाम है। मतलब देखो, ये जो धरती है ना, मतलब देखो कितनी बड़ी बात, आपने जो ना एक चोरी हो रही है उसको छोटे ले लिया, मैं तो आपको देखो बड़ी चीज ले रहा हूँ।
ये धरती जो है ये इस रूप में बनी है, इसमें हमारे कर्माशय का योगदान है। ये सूरज जो है ना प्रकाश दे रहा है, इसमें हमारे कर्माशय का योगदान है। ये रोज हमें जो है ना हवा चल रही है, बारिश हो रही है, मौसम बन रहा है, बिगड़ रहा है, इसमें भी हमारे कर्माशय का परिणाम है। तो ये जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं में आपका योगदान है, फिर भी आप उसको स्वीकार ना करें भैया कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा क्या योगदान। वो तो बात ठीक है स्वामी, उसमें तो मैंने अपने जो कर्म किए उसका भोगना मैंने, भोगना है ना। लेकिन जो व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसको दंड मिल रहा है, किसी को फांसी की सजा है, कोई जेल में जा रहा है, वो अपने भोग को भोग रहा है, मेरे भोग को थोड़ी भोग रहा है, या मेरा थोड़ी उसमें कोई भागीदारी है उसके। ये तो मैंने कहा भी नहीं है। तो नहीं, फिर हमारा योगदान कैसे हुआ अगर उसने चोरी की? नहीं, तो मैंने ये तो कहा भी नहीं कि चोरी में आपका योगदान है, लेकिन हाँ यदि अंशतः देखो तत्वता देखा जाएगा। एक बात बताओ, इस देश में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, मान लीजिए 80 करोड़ लोग वोट देते हैं, तो जो कुछ भी घट रहा है उसमें 1/80 करोड़वा हिस्सा आपका है या नहीं है? जी वो ठीक है, ये तो सिद्धांत है ना। सभी चीजों में मेरे को लगता है ऐसा नहीं हो सकता, कुछ चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, हर चीज में नहीं है। नहीं, हर चीज में जो है ना, हर चीज में नहीं है, पर जो है ना यदि आप ये समझ जाएं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं मानते, लेकिन उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। हम होते हैं, हमारा है ना जो ना, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें दूसरों के स्वतंत्र कर्म हैं, वो भी कर्म करते हैं, पर मैं इन चीजों में तो बहस करने की अपने कोई विषय नहीं है। अभी अपना विषय ये चल रहा है स्वामी जी। मैंने ना कल और परसों का पाठ में अच्छे से नहीं सुन पाया था, हो सकता है उस वजह से मेरे को कुछ है ना। हाँ, अपना तो ये विषय नहीं है, अपना विषय तो ये है, अपना विषय को यही विराम करता हूँ, आप अपना। हाँ, अपना विषय बस ये है कि इसमें मतलब मैं नहीं हूँ, आप सब अपने अपने सोचे कि मैं ना हूँ या आत्मा ना हो, तो फिर सब संसार की जरूरत क्या है? ये सब संसार जो है ये सब मेरे लिए है। अनंत है, ऐसा सोच नहीं सकते। नहीं, ऐसा सोच तो नहीं सकते हैं। जब बहुत सारी चीज ऐसी सोच लेते हैं जो होती नहीं है, पर सोच लेते हैं। अनादि को भी हम बहुत अच्छे से सोचते हैं कि संसार अनंत है, पर आप एक बात सोचिए, आत्मा इसमें से हट जाए तो ये सारी चीजें जो है ना ऐसे लगेगी जैसे सब बेकार है, किसी काम की नहीं है। इसलिए आत्मा सबसे मुख्य स्थान पर ली गई है। घोटाला आत्मा का ही है गुरुजी। हाँ, आप जो बात बोल रहे हो ना, सब घोटाला आत्मा का ही है, पर ये इसको यूं बोलने की बजाय यूं कहो कि सबसे सर्वोच्च स्तर पर यदि कोई बैठा हुआ है तो आत्मा बैठी हुई है। इसलिए आत्मा के लिए जो ना ये कहा गया ना, आत्मा को चतुर्थ स्थान पर लिया है, तुल्य स्थान पर लिया है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान। अभी तो गुरुजी क्या है, रिसर्च का विषय है, शास्त्र बोल रहा चाहिए, अब अपने अंदर समझ में आएगी तो बात करते हैं। अभी तक तो क्या है, भगवान सर्वोच्च स्थान पे, वो भी आत्मा के बराबर है, वही हमको उधर ले जाएगा। हाँ, चलो यूं तो हो गया पूरण जी कि वो भी आत्मा के बराबर ही है, ये धारणा हो गई। चलो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। अभी तो हम आत्मा को कहीं का नहीं छोड़ रहे थे। नहीं, अभी पूरण जी ने कहा है, उसका उत्तर तो पूरण जी देंगे मैं नहीं दूंगा। हाँ बोलो गुरुजी। आत्मा और परमात्मा एक ही स्थान पर है क्या? नहीं, परमात्मा सीनियर है आत्मा से। फिर गड़बड़ हो गई जी पूरण जी। अभी आपने कहा था बोले आत्मा और परमात्मा तो बराबर है, ये भी बोला पहले क्या जी? ये शास्त्र की परिभाषा जो आप बता रहे हो उसका अकॉर्डिंग बोला मैंने। हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो बड़ा होगा या छोटा होगा, पर मेरा दृष्टिकोण मैंने व्यक्त किया है कि अगर उसमें भी जाना होगा तो ईश्वर अपने आप लिया जाएगा। देखो एक बात है जो अभी तक है ना, जो ना शास्त्र के हिसाब से समझा है, चैतन्य जो धर्म है वो आत्मा के रिफ्लेक्शन से आ रहा है सब में। ये तो क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। और आत्मा में किसी का कोई धर्म नहीं जा रहा है। हाँ, ये भी क्लियर हो गया। हाँ, ये भी क्लियर है गुरु, है ना? ईश्वर भी आत्मा में कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, ये भी क्लियर है। ईश्वर भी जो कुछ भी करेगा वो प्रकृति में, जो कुछ भी है ना उसका प्रभाव प्रकृति के ऊपर है, जड़ के ऊपर है। वो तो वो अपन कैसे कह सकते हैं, बहुत फालतू समझ से बाहर की चीजें हैं। नहीं, पर देखो आत्मा तो अपरिणामी है, जो अपरिणामी है ना, जो अपन ने मान लिया ना, क्योंकि हमको उसमें परिणाम नहीं दिख रहा। देखो एक बात है पूरण जी, आप एक अपरिणामी जो चीज है ना, अपरिणामी जो धर्म है, अपरिणाम धर्म को आप एक बार थोड़ा सा उस पर विचार करते हुए, मान लीजिए कोई ऐसा पिंड है जो पिंड अपरिणामी हो, जिसको कोई बदल ना सके।
अब आप उसको किसी भी भट्टी में झोंको, इधर से डालोगे उधर वैसे वैसे निकलेगा वो। आग वाले में झोंक दो, पेंट वाली में झोंक दो, ठोका पिंजी वाली में झोंक दो, ठोका पिंजी कर लो भले उसमें, वो वैसा वैसे ही रहेगा। उसमें पेंट कर लो, वो वैसा वैसे। ये पूरी तरह समझ में आ गई गुरु जी कि जिसमें परिणाम धर्म होगा वो नष्ट होगा, नहीं होगा तो ऐसा कैसा रहेगा। हाँ, तो आत्मा जो ना, हाँ, तो आत्मा अपरिणामी है। अब आत्मा अपरिणामी है ना, तो आत्मा के ऊपर कोई कोई भी कुछ कर नहीं सकता, कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता, ईश्वर भी नहीं डाल सकता। ईश्वर भी परिणामी है, उसमें भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ईश्वर को मैं अभी ईश्वर की बात को नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं आत्मा की चर्चा कर रहा हूँ कि आत्मा के ऊपर ईश्वर कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना। ईश्वर की व्यवस्था जो बनाई गई है वो सब जड़ जगत को नियंत्रित करने के लिए है। जड़ जगत नियंत्रित रहे इसलिए ईश्वर की व्यवस्था है। और ये जो काम है ना, ये बहुत बड़ा काम है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं। कितना बड़ा काम है, लेकिन क्या है, हमारी जो श्रद्धा है ना, हमारी जो श्रद्धा है, सबसे बड़ा काम यही है। पर हमारी श्रद्धा यूं सोचती है कि ईश्वर तो वो काम भी कर दे जो काम है ना उससे नहीं होता हो, कि वो आत्मा को भी ठोक पीट के ठीक कर दे, भले ही आत्मा परिणामी हो उसको भी परिणामी बना दे। तो ये हमारा सोचना। अरे कुछ वैसे गुरु जी ऐसे मैं तो मानता हूँ ये कि जैसे हम इनको ये बोला इसका पता नहीं अनादि है, इसका पता नहीं ये अनंत है, तो जो आत्मा और ईश्वर है ये एक शास्त्र बोल रहा है कि भाई चलो ये आत्मा ऐसे है ईश्वर ऐसे है। अनुभूत विषय मैं तो जो अनुभव समझता हूँ कि ईश्वर वाला अपना ठीक है जुगाड़। नहीं, ईश्वर वाला जो जुगाड़ है ना वो सही है। ईश्वर की सत्ता को कोई भी दर्शन अस्वीकार नहीं करता है। ये सारे के सारे दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। ये सारे के सारे दर्शन जो ना आस्तिक दर्शन भी हैं। पर मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं ये बात देखो, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की शक्ति को भी समझना है तो हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा कि ईश्वर काम कहाँ कहाँ करता है। तो ईश्वर की पूरी व्यवस्था, मतलब जो उसकी उपस्थिति से जो भी काम होता है वो पूरा का पूरा जड़ जगत में काम होता है। और जो जड़ जगत आत्मा की उपस्थिति से चेतन बना हुआ है उसमें काम होता है, जड़ में। और आत्मा की उपस्थिति से जो चेतन बना हुआ है उसमें, मतलब जीवात्मा में, जड़ में। तो अभी तक तो शास्त्र पढ़े है ना गुरु जी। हाँ, ज्यादातर में ये एक भी आत्मा मुक्त होती है, आत्मा अब आपने ये जो है उल्टा पढ़ा दिया, चित्त को मार देता है, आत्मा तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे गलम हो जाता है। हाँ, क्या बात थोड़ी जतरी बना। हाँ, यह बात जस्ट तो नहीं रही पर है बिल्कुल ये ना, यथार्थ हकीकत यही है। जो दर्शन कह रहा है, ऋषि कह रहे हैं तो संभव है, और एक मन में तो प्रसन्न है। और जो देखो, जो दर्शन जो पहले हमने सुना है ना कि मुक्त जो है ना आत्मा ही मुक्त होता था, वहां पर आत्मा शब्द वास्तव में चित्त के साथ में जो संघातात्मक जो अवस्था था, उस अवस्था वाले ना, उस अवस्था वाले वस्तु के लिए जीवात्मा शब्द का प्रयोग होता था। उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। आत्मा शब्द वास्तव में यदि हम अभिधावृत्ति में देखें तो शुद्ध चैतन्य के लिए ही है, लेकिन यदि हम लक्षणावृत्ति में प्रयोग करें तो चित्त के साथ में जो संघात हुआ है उसके लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो सकता है, केवल चित्त के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो सकता है, केवल मन के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो सकता है, और शरीर के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हो सकता है। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। महाराज जी, जो शुद्ध आत्मा है उसको परम आत्मा कह सकते हैं अपन? शुद्ध आत्मा है जो मुक्ति वाली, उसको परम आत्मा कह सकते हैं? बिना विशेषण की आत्मा बोलना पड़ेगा, उसमें कोई विशेषण नहीं है। विशेषण की बोलना पड़ेगा। हाँ, विशेषणा प्रानिष्ठा। आत्मा ही रहेगी। हाँ, वो आत्मा ही आत्मा रहेगी। वो आत्मा भी बोल दिया, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस वो है ही रहेगा। हाँ, ठीक है महाराज जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। एक ही बात करूं स्वामी जी। स्वामी जी, हमने ओमकार के 4 चरण माने हैं, परंतु हम 2 चरणों में जीतते हैं, और तीसरे चरण का भी हमें इतना अनुभव नहीं है, और चौथे का तो कति नहीं है, तो इसलिए ही हमारे को भ्रम हो रहा है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। तो अपनी फिर चर्चा में उसी वापस हाथ लाता हूँ कि आत्मा शब्द का जो प्रयोग है वो हम जीवात्मा के लिए प्रयोग करते हैं, और वो जो जीवात्मा है जो संघातात्मक है, संयोग वाला है, अहंकार युक्त है ना, जो पुरुष जो है, जो रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन से जो पैदा हुआ है, उसके लिए हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो तो मुक्त होता ही है। उसी पुरुष के लिए भोग और अपर के बताया गया है कि भोग अपर उसी पुरुष के लिए, पर वो उस पुरुष के लिए मतलब कौन सा पुरुष? जो अहंकार युक्त पुरुष है, इसलिए वो उसको हम बुद्धिकृत मानते हैं। भोग और अपर्ग बुद्धिकृत है, बुद्धि में ही वर्तमान है। बुद्धिकृत हो बुद्ध हुए वर्तमान हो, ये बात साफ साफ कही जाती है कि बुद्धिकृत है और बुद्धि में ही वर्तमान है। आत्मा तो अपरिणामी है, जो शुद्ध आत्म तत्व है वो बिल्कुल अपरिणामी है,
और वो जो अपरिणामी है उसमें कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता। इसलिए ये सब कुछ जो है ना, ये सारे जो चीजें हैं उससे वो ऊपर बैठेगा। दूसरी बात, उस आत्म तत्व की उपस्थिति से सब में चैतन्यता आ रही है। जो चैतन्यता है, जो रिफ्लेक्शन है, वो सब में, चाहे वो ये जीवात्मा में हो चाहे वो परमात्मा में हो, चैतन्यता का जो सोर्स है ना वो तो केवल एक ही है, वो आत्म तत्व। इसलिए उसको तुरी रूप बोला है। वो तुरी रूप है, वो शिवम शांतम अद्वैतम, वो अव्यपदेशी है, वो अव्यवहार्य है, वो जो है अदृष्ट है, और वो है ना प्रत्यात्म है ना एकात्म प्रत्ययसार है। ये सारी जो मतलब जो मतलब चैतन्यता का मुख्य जो सोर्स है ना वो वही है। लेकिन वो देता नहीं है, उसकी उपस्थिति में सब ये लेते हैं, इनकी ये योग्यता है कि सब लेते हैं, इसलिए उसको चतुर्थ स्थान पे बिठाया है। ये बात हाँ, सोर्स क्या है? चेतनता का सोर्स क्या है? चेतनता का सोर्स तो आत्म तत्व है। आत्म तत्व जो है ये परमात्मा और आत्मा से अलग है कुछ? क्या ये आत्म तत्व है जो स्वामी जी, ये क्या परमात्मा और आत्मा से अलग है? आत्मा और परमात्मा ने उस आत्म तत्व से की वजह से ये चेतन है। हाँ, ये संसार में जो चेतनता आई है, देखो जो ये जो दर्शनकार मानता है ना, ये दर्शनकार ये मानता है कि आत्मा की उपस्थिति से रिफ्लेक्शन है। आपका जो चित्त है वो तो ठीक है स्वामी जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये जो चेतनता आत्मा और परमात्मा में है वो किसी और जगह से इनको मिल रही है? चेतनता जो है, इस प्रश्न को आप यूं पूछिए, चेतनता हाँ, जो है वो कोई और है? हाँ मैं बता रहा हूँ। आप इस प्रश्न को यूं पूछेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा कि आत्मा से ही जीवात्मा और परमात्मा को चेतनता मिल रही है क्या। आत्मा शब्द की बजाय आप जीवात्मा शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि जो मिल रही है ना जिसको वो जीवात्मा है। आत्मा तो उसकी तो उपस्थिति से चेतनता मिलती है सबको, जीवात्मा से अलग है आत्मा। हाँ जी, हाँ ओम जी। महाराज जी आज समझ में आ गया, सारे दर्शनों का ये महावाक्य है, महावाक्य है आत्मा। हाँ बिल्कुल ये समझ में आ गया है, और ये आत्मा ही महावाक्य है, ये बिल्कुल समझ में आ गया जी। तो आत्मा जो ना सबसे बड़ा विषय हमारा, देखो अभी आप परमात्मा का भी नाम ले रहे हैं। हाँ, परमात्मा का भी ले रहा हूं मैं। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, इनमें चैतन्यता जो है ना वो आत्मा की उपस्थिति से ही है। जीवात्मा और परमात्मा, हाँ, तो मतलब जीवात्मा में भी और परमात्मा में जो चेतनता है वो हाँ, आत्मा में से आ रही है, वो आत्मा की उपस्थिति से ही है। ये जो बात कही जाती है ना कि वो जो ना परमात्मा है उसमें भी आत्मा उपस्थित है। हाँ, आत्मा की उपस्थिति तो सब में है। तो फिर ये जो द्वैतवाद वाले हैं वो तो ये है, आपकी आवाज कट गई कि परमात्मा और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। हमें जी हाँ, ये जो ना क्या है, देखो आपने मैं बाहर हूँ मैं, हाँ, रेंज कम होगी थोड़ी सी, इसलिए आवाज आपकी कट कट के आ रही है। पर अपन ने जब ईश्वर का स्वरूप समझा था तो अपन ने ईश्वर के स्वरूप को क्या समझा था? ईश्वर के स्वरूप को ये समझा था अपन ने कि ईश्वर जो है ना वो एक ज्ञान शक्ति है, परम ज्ञान शक्ति, और उसकी तुलना की गई थी, उसको समझाया गया था कि उसकी तुलना जो ना क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। वैसे ये विषय पहले आया था और पहले उस दिन अच्छे से समझाया था मैंने कि वास्तव में उस तब मैंने समझाया था कि जड़ को नियंत्रित जड़ करता है। हाँ बिल्कुल समझाया था गुरु जी, है ना। हाँ, जड़ को जड़ ही नियंत्रित कर सकता है। जड़ को चेतन नियंत्रित करे तो फिर तो चेतन में जो है ना परिणाम धर्म आएगा। नहीं वो तो ये ओम नाम ईश्वर का तो है गुरु जी। हाँ, ओम नाम ईश्वर का है, ये जो बात बताई जाती है। किसी ने एक रूप अपना वो आत्मा बना रखा होगा, एक ईश्वर बना लिया। नहीं उस अब जो ना देखो क्या है, जो योग दर्शन तक हम जो पढ़ेंगे ना, आत्मा का निकालो आप, जो योग दर्शन पढ़ेंगे हम, कल अपन ने जो ना मांडुक्य उपनिषद पढ़ा था, मांडुक्य उपनिषद में तो ओमकार का एक रूप ईश्वर है, एक पाद, उस अक्षर का एक पाद ईश्वर है, उसका एक पाद जीवात्मा है, उसका एक पाद ये जड़ प्रकृति है, और एक पाद जो है ना उसका जो तुल्य रूप है। तो ये जो चारों से सीनियर है फिर ये। हाँ, नहीं वो चारों जो सीनियर तो जो ना, तो उसमें जो चतुर्थ रूप है ना, जो वो चतुर्थ रूप तो वो का वही है। अच्छा ठीक है। जो चतुर्थ रूप है ना तुल्य रूप, वो तुल्य रूप उसका शुद्धतम रूप है। आगे चलाओ, ये तो धीरे धीरे समझ में आने वाले हैं। हाँ, तो इसमें जो ना
देखो ईश्वर की बात जो चल रही थी उसमें क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष्ट वो पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है। स्वामी जी एक बात ये है कि जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। जीवात्मा, आत्मा नहीं बोला करो, जीवात्मा बोला करो। अच्छा जीवात्मा, अच्छा जीवात्मा अल्पज्ञ है और ईश्वर जो है सर्वज्ञ है। हाँ ठीक हाँ, आत्मा में कोई अल्पता जो ना, आत्मा में कोई अल्पता और बहुता है इसमें कोई वो है ही नहीं। ये अल्पता बहुता जो सापेक्ष चीजों में होती है, हम किसी भी से तुलना करते हैं, आत्मा से किसी की तुलना ही नहीं कर सकते। आत्मा तो ऐसी है, वो बिल्कुल अलग ही चीज है ना। वो जो तुर्य रूप है ना जो उसका, वो तुर्य रूप वास्तव में अद्भुत है। हाँ, इसलिए उससे किसी की तुलना नहीं, इसलिए उसमें कोई अल्पता नहीं, कोई बहुता नहीं, कोई वो नहीं, बस वो तो है। वो थोड़ा है, थोड़ा भी नहीं है, वो ज्यादा है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ज्यादा जो भी है सब सापेक्ष चीजें हैं। आप ज्यादा बोलते हो तो ज्यादा में भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो यस्तु प्रत्येक चेतना से स्वबुद्धि संयोग। अच्छा देखो एक बात और भी है समझने की है। क्या हुआ है, ये सारा जो भ्रम है ना, ये इसलिए पैदा हो जाता है हमारे शास्त्रों में। जैसे ही ये जो जहां तक चित्त की चर्चा होती है, चित्त की चर्चा जहां तक होती है जिन शास्त्रों में, वहां तक के शास्त्रों में ईश्वर को अलग रख करके और है ना जीवात्मा को अलग रख करके और ईश्वर को सुपरलेटिव डिग्री में मनाते हैं कि ईश्वर इन सबका व्यवस्थापक है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वांतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ है। और ये सब जो है ना मतलब होते हुए ये व्यवस्था मतलब ये मान ऐसा स्वीकार करते हुए वो ईश्वर को इन सबसे सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन जैसे ही शास्त्र चित्त की चर्चा छोड़ करके आत्म तत्व की चर्चा में जाता है, तो वास्तव में वहां पर फिर वो आत्मा को जो है ना, वो अयम आत्मा ब्रह्म, जैसे कल ना आया था ना उसमें, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। और वो ना जो है आत्मा को अद्वैत बनाया कि शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा सविज्ञेय, वो आत्मा है, वो जानने योग्य है। तो उस आत्मा के बारे में जो जब चर्चा करते हैं तो उसके लिए फिर ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं, उसके लिए वो है ना सबसे बड़े उसकी प्रयोग कर देते हैं। तो जब हम दर्शनों की केवल मूल भावनाओं को, छोटी सी भावनाओं को इन जो है ना छोटे स्तर पर रहते हैं, तो छोटे स्तर पर रहते हुए हमें भी लगता है कि जो योग दर्शन ने जो ईश्वर शब्द कहा है, वेदांत में शायद उसी के लिए ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दिया गया है। पर यदि हकीकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदांत में जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग यदि किया जाएगा तो आत्मा के लिए किया जाएगा, शुद्ध आत्म तत्व के लिए किया जाएगा। और आत्म तत्व के लिए जब ब्रह्म शब्द का प्रयोग होगा तो हमें लगता है कि वो वहां पर ईश्वर और ब्रह्म ये एक ही है, जबकि वहां पर आत्मा की चर्चा है ना। आत्मा बाहर द्रष्टव्य, आत्मा को देखो, है ना, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, जो भी कुछ भी हो सब आत्मा है। आत्मा के बारे में चर्चा करो, वो आत्मविद्या है। और आत्मविद्या को परम है ना सबसे प्रबल माना है, और आत्मा की चर्चा की जाती है नेति नेति के द्वारा, सबके द्वारा जो ना आत्मा की चर्चा है। तो मतलब जो वास्तव में हम हैं, और ये हम शब्द भी वास्तव में ना हटा दें हम, जो वास्तव में है, मतलब हम भी जो है ना वो अहंकार के कारण से हम लगाते हैं या मैं लगाते हैं कि भैया जो मैं हूँ, तो मैं हूँ ये अहंकार के कारण से मैं शब्द हमने लगाया। वास्तव में हूँ, और हूँ भी मैं हूँ जो लगाया वो मैं के कारण लगाया था। तो वो वास्तव में जो है, और उस है में जो है ना हम मैं का जो भाव है ना, वो तो अहंकार के कारण से है। उस मैं का भाव को खत्म कर दो बस। ममत्व, अहंकार और है ना ममकार, ये दो चीजों को खत्म कर दो, केवल है ना जो है भाव आ जाएगा। वो जो है ना वो वास्तव में सबसे ऊपर है। इसलिए उसको कल जो चर्चा चल रही थी कि मांडुक्य उपनिषद में जो चतुर्थ वाला जो रूप है, वो एकात्म प्रत्ययसार, वो शिवम शांतम अद्वैतम, मतलब उसको कब और क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते, बस है से बता सकते बस। और है से ही बताना है, बस बताया जा रहा है बस। तो वो आत्म तत्व है। तो वहां पर हम जो है ना इन दोनों को मिला देते हैं, और इन दोनों को मिला देते हैं तो वेदांत जिसकी महिमा का बखान कर रहा है, हम ये सोचते हैं कि ये ईश्वर की महिमा का बखान कर रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि जीवात्मा बिल्कुल नीचे रह गई और ईश्वर तो सबसे ऊपर हो गया। पर वो ईश्वर की महिमा नहीं है, वो आत्मा की महिमा है। आत्मा की महिमा वो दर्शन करता है। और ये इसका सार भाग है। मैं वेदांत को समझाने से पहले ये बात बता रहा हूं कि ये सार तत्व यही है कि हम आत्मा को समझ लें। आत्मा के बारे में चर्चा है, ईश्वर की चर्चा
ये वास्तव में यहाँ पर है, क्योंकि जड़ जगत की जो चर्चा यहाँ पर है, तो जड़ जगत को नियंत्रण करने वाला जो ईश्वर है उसकी चर्चा भी इसी शास्त्र में है। तो सांख्य योग जो है ईश्वर को लेकर के बहुत चर्चाएं करते हैं, कितनी चर्चा ईश्वर को लेकर के की है। आप देखो इन शास्त्रों में आत्मा को लेकर के इतनी चर्चा नहीं है, ईश्वर को लेकर के खूब चर्चा है। ईश्वर प्रणिधान को साधन बनाया, तो ईश्वर प्रणिधान को साधन बनाया। हाँ प्रणाम जी। अजी जी तो अभी आप पढ़ा रहे हो नहीं, शास्त्र सुने या भाई हमने? हाँ, लेकिन जिन्होंने पहले सुने थे ना, बात में दम है। हाँ महाराज जी, जिन्होंने सुने थे उन्होंने भी गलत अर्थ निकाले थे। आप वाला टूटेगा नहीं महाराज जी, मेरे तो कंफर्म हो गया। हाँ, जो सुनाने वाले लोग थे ना वो भी इन दोनों को घालमेल कर देते थे। हाँ, तो जो जितना सुना समझा ना वो बताया गुरु की। बाकी जो भी जो इतने बड़े बड़े ऋषि कह रहे हैं इनका अर्थ आप तो जेब से निकाल के बता नहीं रहे हो। ओम महाराज जी आपके गुरु। महाराज जी वहाँ जा ईशोपनिषद में प्रारंभ तो किया गया है ईशावास्यमिदम, वहां तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर की बात हो रही है। और फिर आगे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें मंत्रों में जो बताया वो जो स्वरूप बताया वो शुद्ध आत्मा का है। और फिर आठवें मंत्र में ईश्वर का स्वरूप बता दिया। ये काबिल कैसे, ये क्या काबिल है? देखो क्या है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपको पहले जड़ जगत को समझना पड़ेगा, जड़ जगत के बाद में आपको जीवात्मा को समझना पड़ेगा, फिर जीवात्मा के बाद में आपको ईश्वर को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आप आत्म तत्व को है ना जो ना समझ पाएंगे। आत्म तत्व का जो वास्तविक जो रोल है वो क्या है वो समझ में आएगा। तो ये एक प्रोसेस है। देखो सब में इसमें से आप यूँ सोचो कि केवल इन सबको तीनों को छोड़ दें और आत्मा को समझ लें। इसलिए देखो वेदांत में जहाँ भी चर्चा है आत्मा की चर्चा है, तो आत्मा की चर्चा 7वें मंत्र में थी। कल जैसे मांडू के उपनिषद में अपन पढ़ रहे थे, आत्मा की चर्चा 7वें मंत्र में थी। 6 मंत्र किसके थे? 6 मंत्र में से तीनों के लिए थे ना। जो बताया गया वो करके बता दिया कि ओम के मतलब ओम ही सब कुछ है। हाँ, उसका जो प्रपंच बताया पहले मंत्र में बताया कि ओम का प्रपंच है, ओम का विस्तार है। ओम का विस्तार है, वो चतुष्पाद जो ना 4 पाद है उसके। तो वो पहले मंत्र में भी चारों की चर्चा है। जी महाराज जी, पहले में चारों की चर्चा है, फिर दूसरे में शुद्ध आत्मा को बताया जा रहा है। नहीं, दूसरे में चारों का मूल कारण है। दूसरे में जो ना, हाँ, सब आत्मा इन सबका मूल कारण है, उसमें भी चर्चा चारों की है जी। फिर तीसरे में शुद्ध जड़ की है, चौथे में जीवात्मा की है, पांचवें और छठे में ईश्वर की है जी। छठे में है ना, सातवें में शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा है। जी महाराज जी। तो देखो मतलब यदि देखा जाए तो 7 मंत्रों में केवल एक मंत्र शुद्ध के लिए है, बाकी 6 उसको समझाने के लिए है। जी महाराज। हम बिना जड़ जगत को समझे, बिना जड़ में जो कुछ है, हाँ महाराज ऐसा समझेंगे, महाराज ऐसा समझेंगे 7वें में जो कुछ बताया जा रहा है वही सब में है। वो छठे में भी है, 5वें में भी है, चौथे में भी, तीसरे में भी और पहले में भी। हाँ, उसकी उपस्थिति तो सभी में है और बाकी भिन्नता है वो सारी जड़ में है। हाँ, तो जड़ के द्वारा ही समझाया जाएगा, ये यथार्थ है। आत्मा को जहां भी समझाएगा, नेति नेति समझाएंगे तो है ना जो ना ऋषि बस नेति नेति के द्वारा समझाएंगे, तो जड़ जगत के द्वारा समझा रहे हैं। समझाया तो जड़ जगत के द्वारा ही जाएगा। तो महाराज जी ईशोपनिषद में यदि देखें तो पहला मंत्र है वो तो शुद्ध ईश्वर के लिए है। हाँ, और दूसरा और तीसरा वो जीवात्मा के लिए है। और चौथा और पांचवा वो शुद्ध आत्मा के लिए। चौथा पांचवा वो तो देखो क्या है, वहां अपन जब उसको पढ़ेंगे ना तो अपन चर्चा करेंगे कौन सा क्या क्या है। पर बाकी जो ना मैं आपको बस ये प्रोसेस समझा रहा हूँ कि वेदांत में भी चर्चा जो ना जड़ जगत की भी है और वेदांत में चर्चा ईश्वर की भी बहुत है। लेकिन वेदांत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है वो क्या है? वेदांत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो शुद्ध आत्मा ही है, शुद्ध आत्म तत्व है ना, आत्मा वारे द्रष्टव्य। ठीक है ना। हाँ, ये लेकिन महाराज जी पुरुष शब्द का जो कहीं पर कोई अर्थ लिया गया, कहीं कोई, जैसे यहाँ योग दर्शन में भी जो पुरुष बताया जा रहा है, एक जगह पुरुष विशेष बताया जा रहा है, बाकी जगह पुरुष बताया जा रहा है, और तीसरी जगह पुरुष का हमने आमतौर पर शुद्ध आत्म तत्व को ही मान रखा है। वहाँ घालमेल होता है, तो वहाँ पर आदर बुद्धि काम नहीं करती जी। तो वो देखो क्या है, जो जैसे हम लोक में भी ना एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते ही हैं, ये तो वृत्तियां हैं है ना, शब्द शास्त्र की वृत्तियां हैं। वृत्ति जो होती है वो दूसरे अर्थ को बतलाने वाली होती है, इसलिए चित्त की इनको वृत्ति कहा है। वृत्ति इसलिए कहा है कि चित्त जो है ना दूसरी चीज को समझता है तो वृत्तियों के द्वारा ही समझता है है ना। वृत्ति जो होती है परार्थाभिधानम वृत्ति, वृत्ति तो विषय को स्पष्ट करती है है नहीं बात सही? हो गया फर्क देगा महाराज जी, है हो गया फर्क देगा, ये कंफर्म हो गया आत्मा ही है। हाँ, भोग जब तक भोग को नहीं समझोगे अपर भी समझ में नहीं आएगा। अपर की सीढ़ी भोग से जाएगी है। क्लियर हो गया महाराज जी।
महाराज जी आदरणीय राम कुमार जी को तो क्लियर हो गया और आपके आशीर्वाद से थोड़ा मुझे भी क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी ये पुरुष शब्द को जब तक व्याख्या इसकी बार बार नहीं की गई, पुरुष किसको कह रहे हैं, प्रतिबिंबित जो आप बार बार कहते हैं ना जी, कि जो मैंने एक बार पहले आपको बताया था सर, आप तब जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, मैंने 3 वृत्तियां बतलाई थी, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति। जी बताया था आपने एक बार, है ना? ये महाराज जी मेन चाबी है, मैंने इसको रट लिया। हाँ, तो अभिधा वृत्ति में शब्द जो है ना अपने मूल अर्थ को बतलाता है। शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उस वास्तविक अर्थ को अभिधा वृत्ति में बतलाता है शब्द। लेकिन यदि शब्द में हमने वृत्ति जो ना अभिधा वृत्ति की जगह व्यंजना वृत्ति लगा दी, तो शब्द जो है वो अर्थ को, जो उसका मूल अर्थ है उसकी बजाय दूसरे अर्थ को बदलाने लग जाता है, और व्यंजना में बिल्कुल उल्टे अर्थ को बदलाता है। उदाहरण देता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगा, मैं जो ना, जैसे गंगा, आपने व्यंजना 2 बार बोल दिया महाराज जी। हाँ, एक है ना लक्षणा, बीच वाली लक्षणा है ना, तो हाँ, मतलब मूल अर्थ बतलाएगा जब शब्द, तो अभिधा वृत्ति में बतलाएगा। लेकिन जैसे ही लक्षणा वृत्ति में शब्द को बिठा देंगे तो शब्द जो है ना अपने मूल अर्थ को ना बता करके मूल अर्थ से जुड़ा हुआ जो अर्थ है उसको बतलाएगा, और व्यंजना वृत्ति में उससे उल्टा अर्थ बतलाएगा। उससे उल्टा कोई और ही अर्थ, उसका कोई तुक नहीं बैठता उससे, वो अर्थ बतलाएगा। हाँ, ये व्यंजना है। व्यंजना वृत्ति बिल्कुल अलग ही अर्थ, उसका कोई मतलब ना। हाँ, तो उदाहरण देके समझाता हूं मैं। जैसे है ना, अभिधा वृत्ति में गंगा शब्द का अर्थ है गंगा की जलधारा। जो जल धारा है, जल की धारा जो है ना, उसके लिए गंगा शब्द का प्रयोग होता है। गंगा बह रही है, तो क्या गंगा का घाट बहता है? नहीं महाराज जी। गंगा के किनारे पेड़ बहते हैं? नहीं महाराज जी। क्या गंगा के पत्थर बहते हैं? जी नहीं, केवल जल बहता है। केवल जल बहता है। पत्थर बहते हो तो बहुत ज्यादा प्रवाह आ जाएगा, थोड़ी दूर बह करके रुक जाएगा वो, लेकिन शांत बह रही है गंगा बिल्कुल एकदम, तो हम कहते हैं क्या गंगा, देखो ये है गंगा। तो गंगा जो है ना जल धारा है, वो है गंगा। गंगा शब्द जब अभिधा वृत्ति में आएगा तो केवल जल धारा को कहेगा। अब मान लीजिए किसी ने कहा मैं गंगा पे खड़ा हूं, फोन आपने किया तो गंगा पे खड़ा हूं, तो गंगा का अर्थ क्या निकला? गंगा के आसपास का कुछ जो गंगा का घाट है, गंगा का घाट है, उस घाट पे खड़ा हुआ व्यक्ति ये कहता है मैं गंगा पे खड़ा हूं, है ना। गाय कहाँ चल रही है? बोले गंगा पे चल रही है। तो गंगा पे चल रही नहीं, गंगा पे नहीं चल रही है, उसका तो तुक ही नहीं, वो गंगा घाट पे चल रही है, गंगा के घाट पे चल रही है। गंगायाम घोषः, बोले ना घोष कहाँ है? घोष बोलते हैं गायों के समूह को, बोले गायों का समूह उसको बोलते हैं घोष, है ना। पूछा किसी ने, बोले घोष कहाँ है? बोले गंगायाम, गंगा के ऊपर है। तो गंगा के ऊपर मतलब गंगा के घाट पर है। अब ये गंगा शब्द लक्षणा वृत्ति के द्वारा बतला रहा है, जबकि गंगा का अर्थ तो सही प्रवाह है ना। गंगा खोदी भैया, गंगा खोदी मतलब जैसे कहते हैं ना गंगा को खोद दिया, ये जो है इस रेत के ठेकेदारों ने, तो रेत के ठेकेदारों ने गंगा खोद दी, उसकी मिट्टी को खोद दी, तो उसकी मिट्टी को, उसके घाट को, उसकी रेत को। तो रेत शब्द के लिए भी गंगा शब्द का प्रयोग हो रहा है, पत्थर के लिए भी गंगा शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब ये जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये लक्षणा वृत्ति से आप उसका अर्थ निकाल रहे हैं। निकालते हैं, निकालते, सब निकालते हैं अपन, पर ये अर्थ निकल रहा है लक्षणा वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से नहीं निकलेगा। अभिधा वृत्ति में यदि गंगा शब्द का प्रयोग होगा तो ये सारे के सारे शब्द जो ना, ये ऐसे लगेंगे कि ये शब्द गलत प्रयोग कर रहे हैं। गंगा कहाँ खोदी जा रही है? गंगा पे कहाँ घास है? गंगा पे तो घास होती नहीं है, जल पे क्या घास होती है ना। पर जो है फिर भी जो ना हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं, तो लक्षणा वृत्ति है। एक व्यंजना वृत्ति भी है। राजस्थान में आप गए, मतलब मैंने उदाहरण पहले ये देता था और ये अभी वो देखूंगा ज्यादा समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में हम गए और राजस्थान में कहीं पर बहुत थोड़ा सा कहीं से पानी निकला, है ना, तो लोगों ने कहा ये गंगा निकल आई यहाँ। तो अब कोई यूपी वाला आया, गंगा वाला, बोले चलो अपन देखे सही गंगा निकली है। अब वो उसने आगे देखा तो जरा सा एक छोटी जैसे नल में पानी निकलता है उतना ही पानी निकल रहा है, तो वो उपहास करके बोलता है देखो यार राजस्थानी की गंगा देखो, उसका तुक ही नहीं है। ये राजस्थानी की गंगा। अब यहाँ पर जो गंगा शब्द है इसका क्या अर्थ है?
यहाँ तो मतलब केवल एक मात्र इसको बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जा रहा है। उपहास में गंगा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि एक जरा सी जलधारा को, देखो ये लोग राजस्थानी लोग गंगा बोल रहे हैं जी, इन्होंने ये कभी गंगा देख लें तो इसको कभी गंगा नहीं बोले। जैसे किसी कमजोर आदमी को कहते हैं पहलवान साहब आ रहे हैं। हाँ पहलवान साहब आ रहे हैं, तो पहलवान का अर्थ क्या है जी, वहाँ एकदम विपरीत है, वहाँ तो विपरीत अर्थ है, कुछ भी हो सकता है ना। अर्थ व्यंजना वृत्ति कुछ भी अर्थ दे सकती है, उसका कोई निश्चित नहीं है कि वो मतलब क्या है। जैसे 5 बजे छुट्टी होती है स्कूल की, है ना, और अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, घड़ी की तरफ देखा नहीं, अब बच्चों ने कहा बोले मास्टर जी 5 बज गए, क्या अर्थ है इसका, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो बात में अर्थ है कि वहाँ घड़ी में 5 बज गए, पर क्या यही अर्थ है? छुट्टी का टाइम हो गया, ये अर्थ निकलेगा उस वाक्य का। अर्थ जो निकलेगा ना वो ये निकलेगा छुट्टी का टाइम हो गया। अब क्या हर जगह जहां भी आप बोल दो 5 बज गए तो ये अर्थ निकलेगा क्या कि छुट्टी का टाइम हो गया? नहीं निकलेगा। पर ये यहाँ क्यों निकल गया? ये व्यंजना वृत्ति है, कुछ भी अर्थ निकाल सकती है। वक्ता का तात्पर्य यही है, है ना? यही तात्पर्य है। हाँ, ये कहीं पर ऐसा हो कि 5 बजे कक्षा शुरू होती हो और अध्यापक जी भी आगे कक्षा शुरू नहीं करी तो बच्चों ने कहा बोले गुरु जी 5 बज गए, अब क्या अर्थ निकलेगा? वही वाक्य वो का वही है, व्यंजना वृत्ति एक जगह पर दूसरा अर्थ निकाल रही है, एक जगह पर दूसरा अर्थ निकाल रही है ना। मतलब बात शब्द वो की वही निकाले जा रहे हैं, लेकिन शब्द व्यंजना वृत्ति जो है ना शब्द के अर्थ को बिल्कुल अलग जगह ले जाती है। वो कहाँ ले जा सकती है इसका कोई पक्का नहीं है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्रों को समझना है, आत्मा परमात्मा को समझना है तो व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। हाँ, व्याकरण तो पढ़ने जरूरी है। तो राम जी कहते व्याकरण पढ़ो नहीं तो महाराज जी के साथ रहो। हाँ, ये बात ठीक है। तो गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। गुरु जी ये तो ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म, और आपने नर को नारायण बना ही दिया है, लेकिन एक शंका है, गीता में जो कहा गया कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, इसका क्या समाधान? देखो क्या है, ईश्वर शब्द भी जो है अलग अलग अर्थों में होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो है ना, ये गीता का वाक्य नहीं है, ये तो गीता के वाक्यों से बना करके लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उस अर्थ को समझा रहा हूं, है ना, कि जो जीवात्मा जो है, जीवात्मा उस आत्म तत्व का ही एक अंश भाग है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन है। ईश्वर शब्द यहां पर आत्म तत्व के लिए आएगा, आत्म तत्व के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हो रहा है, और ईश्वर वो जो जीवात्मा है वो वास्तव में चित्त में आत्म तत्व का रिफ्लेक्शन, वो जीवात्मा है। महाराज एक और प्रकार से भी ये बात कही जा सकती है कि ईश्वर की तरफ से यदि ऐसा कहा जा रहा हो तो ईश्वर भी एक चित्त विशेष है और जीवात्मा भी एक चित्त विशेष है। हाँ, ये भी है। तो दोनों एक ही जाति के हो गए। दोनों एक ही जाति के हैं। जीवन में परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है, फर्क है, एक जाति का क्या करोगे दयाराम जी? नहीं, एक जाति का यूं कहना चाह रहे हैं वो, एक जाति का इसलिए कहना चाह रहे हैं राम कुमार जी कि तुलना दोनों से होगी आपस में। आप ईश्वर को यहाँ पर भी जब देखोगे ना तो ईश्वर की तुलना किससे की जाती है? जीवात्मा से होगी महाराज। जीवात्मा से। तो तुलना तो उसी से होगी ना जो एक प्रकार का होगा। बस ये है, ये क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, वो ये वाले सहित है। ईश्वर उससे रहित, ये सहित। ये बाद में मुक्त होगा, वो सदा मुक्त, है ना। ये अल्पज्य, वो सर्वज्ञ। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे? ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। गीता में ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो आत्मा मुक्त हो जाएगी तो मेरे परम धाम को चली जाएगी। हाँ, और फिर लौट कर नहीं आएगी। हाँ, तो यार जो ये आत्मा जो आप बता रहे हो उसका परम धाम हो गया फिर। हाँ, ये है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, है ना। ये इतनों कॉन्फिडेंट है, हिंदी में बता सकेंगे? हाँ, नहीं, हिंदी में यही ये गीता का श्लोक है ना। उसी को अक्षर ऐसा कहा गया है। हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते, प्राप्त होने पर फिर लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, तत् मम परम धाम है। हाँ, तो वो है ना जो ना, मतलब आत्मा के स्थान से बोल करके बोले तो आत्म तत्व जो है वो चित्त तो खत्म हो गया और आत्म तत्व रह गया। अब यहाँ से वापस लौट नहीं सकते। एक जो है ना जीवात्मा के लिए बोलते हैं
तो जीवात्मा जो है, जो अव्यक्त है, अव्यक्त में चित्त चला गया तो वहां से लौट करके नहीं आएगा। इस रूप में वहां पर अर्थ बैठता है। ठीक है ना। अव्यक्त की बात भाष्यकारों ने की भी होगी वहां। आप बता रहे हो सत्य, हम सोचते हैं कि सत्य, ये भी पता हमको, अरे जो कुछ दिमाग में बात है वो बोल देते हैं। हाँ, नहीं तो गीता बिल्कुल वैसी बोल रही है। गीता का जो फिर वो आत्मा में चला जाए तो ईश्वर का धाम नहीं तो हुआ हो। हाँ, ईश्वर का धाम जो ना, अव्यक्त जो ना, अव्यक्त में गया चित्त, तो वो अव्यक्त में गया है। तो अव्यक्त क्या है? ये परमात्मा की व्यवस्था ही है। ये जो ये चित्त में जो कुछ भी होगा ना, तो भी वापस नहीं आएगा गुरु जी, है ना। अव्यक्त में चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, आत्मा में चला जाएगा तो दो जगह दो ठेका होगा। नहीं, देखो आत्मा में तो जो रिफ्लेक्शन है ना, आत्म तत्व वाला, वो ही जा सकता। आत्मा में तो कुछ मतलब जाएगा नहीं। आत्मा का जो रिफ्लेक्शन था, वो रिफ्लेक्शन के कारण से हमें ऐसा लग रहा था कि ये आत्मा अलग है और वो अलग है। शीशा हट गया, पता चला वो तो एक ही है। हो जाएगा ना। मैं तो बोल रहा हूँ, जाने का मतलब है कि भाई चित्त खत्म हो गया। हाँ, चित्त खत्म हो गया। हाँ, तो चित्त खत्म हो गया, बस इतनी बात है वहां पर। महाराज जी, चित्र रूपी शीशे में जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो तो भ्रम था, वो समाप्त हो गया। हाँ, और आत्मा शुद्ध रह गया, और जो चित्त है ना वो अव्यक्त में चला गया, वही उसका परम धाम है। अच्छा, तो वो अव्यक्त में चला जाए तो वहां रहे तो ना चित्त, अव्यक्त में चला जाएगा, पर वो चित्त रूप में न रहेगा, किसी भी रूप में रहेगा। हाँ, अव्यक्त रूप में रहेगा। अव्यक्त का रूप नहीं होता महाराज जी। हाँ, बस अव्यक्त रूप में रहेगा। और अव्यक्त का रूप नहीं होता। हाँ, अव्यक्त का रूप नहीं होता, मतलब अव्यक्त रूप उसको बोलेंगे, अव्यक्त रूप। ठीक है गुरु जी, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि ये जो संयोग है, जो स्वरूप उपलब्धि है ना का हेतु है, स्वरूप उपलब्धि जिसका हेतु है, मतलब जिसका प्रयोजन है स्वरूप उपलब्धि, तो स्वरूप उपलब्धि जिसका प्रयोजन है, ऐसा जो संयोग है, उस संयोग का प्रयोजन कौन है? तो बोले उस संयोग का प्रयोजन है अविद्या, उसका हेतु है अविद्या। मतलब उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? हेतु शब्द प्रयोजन अर्थ में भी आता है, हेतु शब्द कारण अर्थ में भी आता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अविद्या। विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थः। विपर्य ज्ञान वासना, विपर्य विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है वो अविद्या है। विपर्य ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठा पुरुष ख्याति बुद्धि प्राप्नोति, है ना। कार्यनिष्ठा मतलब पहले बताया था, कार्यनिष्ठा मतलब कर्तव्यता की समाप्ति, भोग अपवर्ग की समाप्ति, वो है कार्यनिष्ठा। कार्य मतलब कर्तव्य, निष्ठा मतलब उसकी समाप्ति। तो कर्तव्य निष्ठा की मतलब कर्तव्यता का अंत जहां पर हो जाए। तो विपर्य ज्ञान वासना वासिता, विपर्य ज्ञान वासना से वासित जो बुद्धि है, देखो वासना वासिता बुद्धि, ये बुद्धि का विशेषण है। ऐसी बुद्धि जो विपर्य ज्ञान वासना से वासित है, वो कार्यनिष्ठा, जो कर्तव्यता का जो है ना जहां पर समापन है। आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही है। हाँ जी, हाँ। तो कार्य है ना निष्ठा मतलब जो कर्तव्यता का समापन, जो पुरुष ख्याति है, उसको नहीं प्राप्त करती है। बुद्धि जब तक विपर्य ज्ञान वासना से वासित है, तब तक वो अपने कर्तव्यता को प्राप्त नहीं करती है। मतलब भोग अपवर्ग पूरा जो है ना वो चरितार्थ नहीं होता है। साधिकारा पुनरावर्तते, वो साधिकार मतलब जहां पर अभी प्रारंभ चल रहा है, वो पुनरावर्तते, बार बार उस चित्त को, उस बुद्धि को बार बार आना पड़ेगा इस शरीर में, भौतिक शरीर में। सातु पुरुष ख्याति विपर्य वासना, सातु पुरुष ख्याति पर्यवासना जी। हाँ हाँ, सातु पुरुष ख्याति पर्यवासना कार्य निष्ठा प्राप्नोति। और जो पुरुष ख्याति रूप जो नहीं मैं बताता हूँ, पुरुष ख्याति ही पर्यवसान है जिसका, पुरुष ख्याति मतलब पुरुष का बोध होने पर जिसका अवसान हो जाता है, ऐसी वो जो बुद्धि है, ऐसी पुरुष ख्याति पर्यवसाना बुद्धि कार्य निष्ठा प्राप्नोति, कार्य निष्ठा को प्राप्त कर लेती है। मतलब वो कर्तव्यता का अंत वहां पर प्राप्त हो जाता है। चैताधिकारा निवृत्ता दर्शना बंध कारणा भावात् न पुनरावर्तते। और चैताधिकार जो बुद्धि हो गई है, निवृत्ता दर्शना है ना, जो इससे निवृत्त हो चुकी है ना, अदर्शन से, अदर्शन मतलब अविद्या, अविद्या से जो निवृत्त हो चुकी है, जिसने अविद्या को हटा दिया है, ऐसी बुद्धि
बंध कारणाभावात, बंध कारण के अभाव के कारण से न पुनरावर्तते, फिर पुनरावृत्ति उसकी संभव नहीं है। ये वाक्य तो व्यास मुनि जी बार बार बोल देते हैं कि समझने वाले बार बार समझ लें कि पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है। पूर्ण जी हमारा गुरुआ के समझ में क्यों ना आया, हमारे समझ में नहीं आ रही। हाँ वो तो पूछा ना गुरुआ, पूछा। हाँ उनसे पूछना पड़ेगा। स्वामी जी ये जो वाक्य शुरू हो रहा था, सातु पुरुष ख्यातिर पर्यवसाना कार्य निष्ठा प्राप्त होती, इसका अर्थ दोबारा समझाइएगा। हाँ तो समझ आ गया चरिताधिकार। हाँ सा मतलब वह बुद्धि, सा बुद्धि है ना, वह जो बुद्धि है पुरुष ख्याति पर्यवसाना, जो पुरुष ख्याति होने पर जिसका पर्यवसान हो जाता है। पर्यवसान मतलब समापन, अवसान बोलते हैं समाप्ति को, और पर्यवसान मतलब बोलते हैं अच्छी प्रकार से समाप्त हो जाए। अपने स्वामी के रूप की उपलब्धि है ना। हाँ स्वामी के स्वरूप की जो उपलब्धि है, हाँ जी, वो हो जाए। वो होने पर पुरुष ख्याति ही जिसका पर्यवसान है, ऐसी बुद्धि, ये बुद्धि का विशेषण बनाया है। बुद्धि पर अविद्या, महाराज जी अविद्या का विशेषण तो नहीं है। नहीं, सा मतलब वह बुद्धि जी। सा का अर्थ ये जो महाराज जी ने जो लिखा है कि पुरुष ख्याति पर्यवसान, यानी पुरुष ख्याति तक रहने वाली। हाँ पुरुष ख्याति तक रहने वाली वो बुद्धि, जी बुद्धि नहीं। हाँ ये बुद्धि पहले वाले देखो वाक्य जो ना है ना, देखो विपर्य ज्ञान वासना वासिता, कौन? बुद्धि। बुद्धि न प्राप्नोति है ना, का न प्राप्नोति, बुद्धि न प्राप्नोति, काम न प्राप्नोति, कार्यनिष्ठाम पुरुष ख्याति न प्राप्नोति, है ना। कार्यनिष्ठा जो पुरुष ख्याति उसको प्राप्त नहीं करती है, कौन नहीं करती है? बुद्धि नहीं करती है। साधिकारा पुनरावर्तते, वो साधिकार है इसलिए पुनरावर्तते, बार बार आना पड़ता है उसको। और वही बुद्धि साथ पुरुष ख्याति पर्यवसाना, पुरुष ख्याति पे जिसका पर्यवसान हो जाता है, ऐसी बुद्धि, बुद्धि का विशेषण बनाया है कि जो पुरुष ख्याति जो ना उसमें पर्यवसान है, उसमें विपर्य ज्ञान वासना वासिता जो है वो साधिकार है, और पुरुष ख्याति पर्यवसाना, पुरुष ख्याति पर उसका पर्यवसान हो जाता है। पुरुष ख्याति मतलब आत्मा का बोध हुआ, बुद्धि समाप्त, बुद्धि का प्रयोजन खत्म, है ना। तो सातु पुरुष ख्याति पर्यवसाना कार्यनिष्ठा प्राप्नोति, वह कार्यनिष्ठा को प्राप्त हो जाती है। कार्यनिष्ठा मतलब कर्तव्य पूर्ण हो गया, कर्तव्य पूर्णता को प्राप्त हो जाती है ना, कर्तव्य पूर्णता को प्राप्त हो जाती है वो बुद्धि। चैताधिकारा, चैताधिकार बुद्धि जो है जिसका अधिकार चैत हो गया है, मतलब पूर्ण हो गया है, जो जिस काम के लिए थी वो काम पूर्ण हो गया है, वो चैताधिकारा। निवृत्तादर्शना, जो अदर्शन से निवृत्त होने वाली है ना, अदर्शन जिसका निवृत्त हो गया है, ऐसी अदर्शन जिसका निवृत्त हो गया या जिससे अदर्शन निवृत्त हो गया, दोनों कहीं कर निवृत्त। हाँ निवृत्तम अदर्शनम यस्य या यस्मात्, है ना, जिसका अदर्शन निवृत्त हो गया है या जिससे अदर्शन हट चुका है, ऐसी वो बुद्धि। बंध कारणाभावात, बंध कारण के अभाव होने के कारण से न पुनरावर्तते, पुनरावृत्ति उसकी संभव नहीं है वो आ ही नहीं सकती है दोबारा, ठीक है ना, क्योंकि कारण समाप्त हो गया, कारण समाप्त हो गया है। तो ये अविद्या के कारण से ये जो बुद्धि है। अब बात जो मैंने पहले बोली थी ना कि एक तो है शीशा, दर्पण, और दर्पण के पीछे एक कलर, वो जो कलर है ना वो अविद्या है। और मैंने एक बात बताई थी कि अविद्या हट जाए तो वो जो शीशा ना वो रहेगा नहीं, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा है पुरुष ख्याति पर्यवसाना, पुरुष ख्याति पर जिसका पर्यवसान हो जाता है, पुरुष ख्याति ही वो कलर को हटाती है, और वो कलर हटता है तो वो खुद भी हटता है, वो शीशा भी खुद भी हटता है, क्योंकि वो दोनों एक रूप बने हुए हैं, अलग अलग नहीं है। वास्तव में समझाने के लिए हम बोलते हैं कि अविद्या हटेगी, फिर चित्त जो ना अविद्या मुक्त हो जाएगा, फिर चित्त धीरे धीरे जाएगा, पर वास्तविकता तो ये है कि अविद्या खत्म होते होते चित्त भी खत्म होता जाता है, चित्त भी जो ना बिल्कुल एकदम वैसा हो जाता है, और चित्त अविद्या समाप्त, चित्त समाप्त, चित्त की निवृत्ति मोक्ष, वही अपर है। तो हाँ, तो जिसका आदर्शन निवृत्त हो चुका है, ऐसी जो बुद्धि है, बंध कारणाभावात न पुनरावर्तते, बंध कारण का अभाव ही हो गया, अब बंधन कारण ही नहीं रहा तो फिर आए कैसे? अब या तो फिर कारण उपस्थित करो, कारण उपस्थित कौन करे? परमात्मा कर नहीं सकता। परमात्मा यदि काम करने लगे फिर तो मुक्ति की जरूरत नहीं है। जब परमात्मा खुद ही बांध रहा है तो मुक्ति में जाओ क्यों? परमात्मा का काम ही पूरा करो कि चलो तुम बंधन में डाल ही रहो तो डालो, हम तो यहाँ से जाएंगे ही नहीं, तुम बंधन में रखो हमें। तो परमात्मा कोई मतलब नहीं रह जाता महाराज जी। हाँ, यदि परमात्मा बंधन में डाले तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। और अविद्या कोई मतलब नहीं। हाँ,
और कोई फिर है ना डाल नहीं सकता, आत्मा डालने वाली है नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्वयं ही जो है ना मुक्त है ना। परमात्मा तो बंधन छुटाता है गुरु जी। हाँ, परमात्मा बंधन छुटाने वाला है, वो तो वो व्यवस्था वास्तव में अपर के लिए ही है। ये परमात्मा की जो व्यवस्था है वो भोग के लिए नहीं है, अपर के लिए है। हाँ, पर उसका तरीका यह है कि वो भोग दे दे करके अपर के दिलाता है। वो दिलाता क्या, व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। भोग जो है ना, दंड व्यवस्था जो है, वो दंड व्यवस्था के द्वारा ही सुधार है। तो बंधन के कारण का अभाव होने से ये चित्त जो है ना, फिर से पुनरावृत्ति इसकी संभव नहीं है। ठीक है ना। तो आज इतना ही करें।